बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 अगस्त 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं और मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान के बढ़ते हुए हमलों से अमरीका खौफज़दा हो चुका है। अमरीका पर लर्जा तारी हो चुका है। अफ़गान तालिबान की धाक अमरीका और काबुल पर बैठ चुकी है। इस कदर अमरीका परेशान हुआ है कि अब अपने बाकी मानदा जो शहरी हैं, फ़ौजी हैं, उन्हें अफ़गानिस्तान से निकालने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ नाज़िकाम, अमरीका की काबुल के अंदर वाक़ एम्बेसी से ऐलान किया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद तमाम के तमाम अमरीकी शहरी अफ़गानिस्तान छोड़ दें, अफ़गानिस्तान से निकल जाएं, वापस अमरीका पहुंच जाएं। अमरीका की जो एम्बेसी है काबुल के अंदर है, यहाँ पर अमरीका ने 600 से ज़ायद मज़ीद फ़ौजी इसकी हिफाजत के लिए रखे हुए हैं। उन्हें भी किसी भी वक्त अफ़गानिस्तान से निकाल लिया जाएगा। जबकि अमरीका के इंजीनियर्स थे, अमरीका के कॉन्ट्रैक्टर थे और अमरीका की मुख्तलिफ़ कंपनियों के लोग थे जो अफ़गानिस्तान के अंदर मसरूफ़ अमल थे, उन्हें भी अफ़गानिस्तान से निकालने का ऐलान किया गया है। अमरीका की एम्बेसी की जानिब से इस एलामिये के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया है कि चूँकि तालिबान के हमले बढ़ रहे हैं, तालिबान के हमलों से खाना जंगी का ख़दशा बढ़ रहा है, अमरीकियों को नुकसान हो सकता है, लिहाजा अमरीकी अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में अफ़गानिस्तान ना रहें और अफ़गानिस्तान से चले जाएं। नाज़िकाम, अमरीका की एम्बेसी की जानिब से ये बयान इसलिए जारी किया गया है क्योंकि अमरीका को पता है कि वो काबुल हुकूमत के साथ मिलकर, काबुल फ़िज़ाइया के साथ मिलकर तालिबान के नाम पर निहत्ते शहरियों पर हमला कर रहे हैं और तालिबान के मातहत इलाकों के अंदर बमबारी कर रहे हैं। इस बमबारी का रिएक्शन, रद्द अमल तालिबान ने देने का ऐलान किया था। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि अमरीका की एम्बेसी और अमरीका के सफ़ीर और अमरीका की हुकूमत जानबूझकर हमारे मामलात में इंटरफेयर कर रही है, मदाखलत कर रही है। इसका रद्द अमल, इसका जवाब तालिबान दे सकते हैं, लिहाजा अमरीका अपनी औकात में रहे। इसके बाद अमरीका पर खौफ तारी हुआ, लर्ज़ा तारी हुआ और अमरीका ने अपने शहरियों को अफ़गानिस्तान से निकालने का ऐलान कर दिया है। नाज़िकाम, अमरीका के जो फ़ौजी जहाज़ और जंगी जहाज़ काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हैं, उन्हें भी जल्द अफ़गानिस्तान से वापस अमरीका बुला लिया जाएगा। ये इतलात भी सामने आ रही हैं। वैसे अमरीका ने अगस्त के आखिर तक अपने फ़ौजी इनखला को मुकम्मल करने का ऐलान किया है, यानी कोई भी अमरीकी शहरी, कोई भी अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान के अंदर अगस्त के बाद मौजूद नहीं होगा। तो बाकी जो 20-22 दिन रह चुके हैं, इसमें अमरीका अपनी फ़ौजी इनखला को मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ़ अंदाज से हीले बहाने बना रहा है। ना सिर्फ अमरीका बल्कि बरतानिया ने भी अपने शहरियों को अफ़गानिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया है। एक ताज़ा खबर के मुताबिक बरतानिया ने कहा है कि हमारे शहरियों को अफ़गानिस्तान में मुश्किलात का सामना हो सकता है। तमाम के तमाम बरतानवी फ़ौजी और बरतानिया के शहरी और बरतानिया के कंट्रैक्टर जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, वो फ़ौरी तौर पर अफ़गानिस्तान छोड़ दें। नाज़िकाम, अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि अफ़गान तालिबान के ताबड़तोड़ हमले, अफ़गान तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी से अमरीका, नेटो परेशान हो चुका है। अमरीका को पता है कि जब तालिबान काबुल के अंदर वाक़े बिस्मिल्लाह मोहम्मदी, जो काबुल हुकूमत के वज़ीर दिफ़ात हैं, उनके घर पर हमला कर सकते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ़ गैर मुल्की सफ़ारत खाने भी वाक़े हैं, वहाँ पर तालिबान की पहुँच है। तो तालिबान कैसे अमरीकी एम्बेसी पर या अमरीकी हुक्काम पर हमला नहीं कर सकते हैं या नेटो पर हमला नहीं कर सकते हैं। इसलिए नेटो और अमरीका को अकल आ चुकी है या उन पर लर्जा तारी हो चुका है और वो अब दुम दमा कर अफ़गानिस्तान से भाग रहे हैं। और यकीनन ये अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की बड़ी फतह है कि अमरीका जो अमन की बात नहीं समझ रहा था, जो डायलॉग की बात नहीं समझ रहा था, जो मुज़ाकरात की बात नहीं समझ रहा था, अब उसे तालिबान ने हमलों के ज़रिए से समझाया है और वो अफ़गानिस्तान से भाग रहा है। नाज़िकाम, अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और बड़ी खबर बात कर लेते हैं। नाज़िकाम, ये खबर सामने आ रही है कि रूस ने इलाकाई मुल्कों से राबता करके एक नया मुआहिदा किया है।
मुख्तलिफ जो रूस के पड़ोसी मुल्क हैं, जो सेंट्रल एशियाई रियासतें हैं, जो रूस का सोवियत यूनियन के ज़माने में हिस्सा हुआ करती थी, अब भी रूस का उनके साथ अच्छा ताल्लुक़ है और रूस एक तरह से उन पर गिरफ्त भी रखता है। और ये रियासतें अफ़गानिस्तान के साथ भी वाक़ हैं, जिनमें ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है। रूस ने इन रियासतों से मुआहिदा किया है कि इनके फ़ौजी अड्डे रशिया इस्तेमाल करेगा। रूस ने ताजिकिस्तान के फ़ौजी अड्डों पर, उज़्बेकिस्तान के और तुर्कमानिस्तान के फ़ौजी अड्डों पर फ़ौजें इंस्टॉल कर दी हैं, हथियार भी लगा दिए हैं और मुश्तरका जंगी मशक़ें भी जारी हैं। रूस ये सब चीज़ें इसलिए कर रहा है ताकि अफ़गानिस्तान से दाइश के ज़रिए से और CIA के किराए के कातलों के ज़रिए से ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और फिर रशिया पर हमला ना हो, या दूसरे लफ्ज़ों में अफ़गान तालिबान की मदद के लिए रूस ने पड़ोसी मुल्कों से मुआहिदे कर लिए हैं। और अमेरिका अगर कोई बदमाशी करेगा, कोई चाल चलेगा, तो रूस और चाइना मिलकर अमेरिका को जवाब देंगे। इससे अमेरिका पर और उनके इत्तेहादियों पर लर्जा तारी है। बारह हम एक और बड़ी खबर बात कर लेते हैं। ये खबर है अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का इदारा, जिसके अंदर कल एक इजलास हुआ है और ये इजलास भारत ने बुलाया था। सलामती कौंसिल, सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हुआ है। इसके अंदर भारत समेत दीगर 15 ममालिक के इन्वाइट किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया। और सलामती कौंसिल के इस इजलास के अंदर जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, इस पर बातचीत हुई है, इस पर डिबेट हुई है। और इस इजलास के अंदर भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर वहाँ तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, तालिबान को हथियार दे रहा है। और पाकिस्तान से लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और दीगर मलेशिया, यहाँ तक कि दाइश का और अलकायदा का नाम लेकर कहा गया है भारत की जानिब से कि वहाँ से अस्करियत पसंद अफ़गानिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान एक तरह से अस्करियत पसंदों के लिए जन्नत है। ये इल्ज़ाम लगाया है भारत के मंदूब ने पाकिस्तान पर सलामती कौंसिल के अंदर, जिस पर पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं मुनीर अकरम, उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है कि पहली बात तो ये है कि भारत अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत की हिमा पर सिक्योरिटी कौंसिल का, सलामती कौंसिल का इजलास बुला लिया गया। और पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, जहाँ पर 40 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन मुकीम हैं, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ हर तरह की मुश्किल में साथ दे रहा है। पिछले 20 सालों से 75,000 जानों का ज़िया और इसी तरह से कई अरब डॉलर का बर्बाद होना मुस्तकिल तौर पर अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान की फ़ौज पर और पाकिस्तान पर हमलों का होना और दहशतगर्दी से पाकिस्तान का मुतासर होना, यह दुनिया देख चुकी है। इसके बावजूद पाकिस्तान को सलामती कौंसिल के इजलास में नहीं बुलाया गया। इससे वाज़ेह होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल मुनाफ़कत कर रहा है, दोगला रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान के मंदूब ने और पाकिस्तान के ऑफिशियल ने इस पर सख्त एहतजाज किया है। सच्ची बात नाज़रीन काम ये है कि दुश्मन ताकतें सारी मुत्तहिद हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की फ़तह उनको हज़म नहीं हो रही है और अफ़गानिस्तान की जीत से पाकिस्तान का अमन और पाकिस्तान की तरक्की का बहाल होना दुश्मनों के दिलों के अंदर खौफ तारी किए हुए है और दुश्मनों की चीखें निकल रही हैं, शोर शराबा कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और मीटिंगें बुलाकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह के लाहे अमल बना रहे हैं और मंसूबे बना रहे हैं कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा। लेकिन मेरे अल्लाह का वादा सच्चा है कि मज़लूमों का साथ देने वाला हमेशा सुरखरू रहता है और मज़लूमों का साथ पाकिस्तान ने दिया है और मज़लूमों की हिमायत के लिए और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए अफ़गान तालिबान ने 20 साल से दुनिया की 54 मुल्कों की ताकतों से लड़ाई की है, जिहाद किया है। इसलिए ये कभी लोग नहीं हारेंगे, ये लोग जीतेंगे और दुश्मन हार जाएंगे। भारत काबुल हुकूमत के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर जितनी चाहे साजिशें कर लें, वो पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का, अफ़गान अवाम का, पाकिस्तानी अवाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ये लोग जीतेंगे, इंशाअल्लाह यहाँ पर अमन होगा। भारत की प्रॉक्सी वार BLA की शक्ल में, TTP की शक्ल में या फिर CIA के ब्लैक वाटर और मलेशियाओं की शक्ल में जो सिविल वार भड़काने की साजिशें हैं वो नाकाम होंगी और दुश्मन के सारे अज़ाइम खाक में मिल जाएंगे। भारत में एक और बड़ी खबर बात कर लेते हैं। ये खबर है अफ़गान तालिबान का ताज़ा बयान और ताज़ा स्टेटमेंट जो अफ़गान तालिबान ने मफतूहा इलाकों में हुकूमती और सरकारी ऑफिशियल, पुलिस एहलकार, फ़ौजी एहलकारों के लिए जारी किए हैं। अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया के जारी होने वाले इस बयान के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया है कि हमारे मफतूहा इलाकों में जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, किसी भी तरह के इदारों के अंदर है, किसी भी तरह की नौयत की जॉब है,
उन्हें घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत उन्हें यकीन दिलाती है कि उनकी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उन्हें नौकरियों से नहीं निकाला जाएगा, उन्हें नौकरियों पर बहाल रखा जाएगा, उन्हें तनख्वाहें दी जाएंगी, उन्हें अलाउंसेस दिए जाएंगे। लिहाजा वो तमाम सरकारी अफसरान, सरकारी ओहदेदारान और फ़ौज के अंदर, पुलिस के अंदर मौजूद लोग जो यहाँ पर नौकरियाँ कर रहे थे, अगर वो सरेंडर कर जाएंगे, मुखालफत से बास आ जाएंगे, तो उन्हें इमारत इस्लामी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तालिबान ने वाज़ेह कर दिया है कि जो लोग अफ़गानिस्तान से ईरान भागे हैं या ताजिकिस्तान या किसी और मुल्क भागे हैं, वो वापस आ जाएं, हम उनको नौकरियों पर बहाल करेंगे, हथियार डाल दें, हमारी इमारत इस्लामी को कबूल कर लें, हमारे अमीर के हाथ पर बैत कर लें, हमारी तरफ से उनके लिए मुआफ़ी है। नाज़रीन काम, इतनी बड़ी फ़राख दिली का सामना, फ़राख दिली का मुज़ाहरा करना, ये तालिबान का ही बड़ापन है। और ये तालिबान दरअसल अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनके मानने वाले हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का की, जिस तरह से फ़तह मक्का किया, वहाँ पर लोगों को माफ़ किया, दुश्मनों को माफ़ किया, बग़ैर जंग के मक्का फ़तह किया, बिल्कुल इसी तरह से तालिबान कर रहे हैं। ग़ज़वा बदर और फ़तह मक्का की याद ताज़ा कर रहे हैं। यही वो तालिबान की स्ट्रेटजी है, हिकमत अमली है, जिससे तालिबान जीत रहे हैं और तालिबान फ़ातिह हो रहे हैं। आखिर में नाज़रीन काम, एक तस्वीर आपको दिखानी है। ये तस्वीर है अफ़गानिस्तान की, जहाँ पर एक बूढ़ा शख्स है जो अपने हाथ में तालिबान का इस्लामी परचम, इमारत इस्लामी का उठाए हुए है और बाज़ार के अंदर, सड़क के अंदर चले जा रहा है। एक दूसरी तस्वीर है, ये बच्चे की है। इसमें एक शहीद का बेटा है जो तालिबान की जो इमारत इस्लामी के झंडे को उठाए हुए है। जिस कौम के बच्चे और जिस कौम के बूढ़े वो अल्लाह के मुजाहिदीन के साथ, अल्लाह के दीन के लिए लड़ने वाले मुजाहिदीन के साथ इस कदर मोहब्बत रखते हों, इमारत इस्लामी से इस कदर मोहब्बत रखते हों कि वो अमेरिका से, दुनिया की ताकतों से ना घबराते हों और खुले आम और सरे आम हिमायत करते हों, उस कौम को भला कौन शिकस्त दे सकता है। पारा नाज़रीन काम, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।